अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्त मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स खैर व आफियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो है गंजपन और बालचर का, और ये टॉपिक इसलिए उठाया गया है कि ये अमराज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। बालचर क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, गंजपन का इलाज कैसे मुमकिन है, इन तमाम बातों पर आज रोशनी डालेंगे और इसके इलाज के बारे में मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बालचर या एलोपेशिया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एलोपेशिया क्या है, बालचर क्या है और गंजपन क्या है। इन दोनों की वजूहात तकरीबन बिल्कुल सेम ही हैं, एक जैसी हैं। बालचर होता क्यों है? हमारे जिस्म के हर हिस्सा में ब्लड सर्कुलेट होता है और जो ब्लड होता है वो हमारे जिल्द के नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको प्रॉपर तौर पर मिल नहीं सकता। ब्लड की सर्कुलेशन ऊपर के टिश्यू को नहीं मिल रही होती तो ऊपर की मुलायम हो जाती है, जिससे उसको उसकी खुराक नहीं मिल पा रही होती। जब किसी चीज़ को खुराक ही नहीं मिलेगी तो वो उसकी ग्रोथ कहाँ से होगी, बाल कहाँ से जन्म लेंगे, बाल कहाँ से बढ़ेंगे। बालचर और गंजपन में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि बालचर में आपके पूरे जिस्म से कहीं भी बाल गिर सकते हैं और गंजपन में ये अलामत सिर्फ सर के बालों पे ही होती है। बालचर में पूरे जिस्म से बाल गिर जाते हैं। और अब बात करते हैं गंजपन की। गंजपन में भी सेम अलामात हैं, बिल्कुल इसी तरह ब्लड के सर्कुलेट ना होने की वजह से बाल गिर जाते हैं और उनकी जिल्द जो है वो चिकनी मुलायम हो जाती है। कोई भी बाल सर पर बाकी नहीं रहता, हल्के हल्के कहीं कहीं बाल नज़र आते हैं। आपके जिल्द की जो है मसाम वो बंद हो जाते हैं, यानी ज़मीन बंजर हो जाती है, जिस वजह से कोई कहीं भी खून की सर्कुलेट नहीं होती और बाल जो हैं बार बार आते हैं गिर जाते हैं, आते हैं गिर जाते हैं। इसका मुकम्मल इलाज हम आपको बताएंगे। मेरी वीडियो को पूरी देखिए, लाइक कर दिए, कमेंट कर दीजिए और साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो नाज़रीन चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ, आज के नुस्खे की तैयारी की तरफ। सबसे पहले नाज़रीन आपने ले लेना है लीमू का पानी। इसको अच्छी तरह मुकत्तर कर लें, इसमें कचरा वगैरह से निकाल लें और इसमें आपने डाल देना है 25 ग्राम कलमी शोरा। 50 ग्राम आपने लीमू का पानी लिया, उसमें 25 ग्राम आपने कलमी शोरा डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल हल कर लें। अब आपने ले लेना है तेल। तिल का तेल जिसको हम रोगन कुजंद भी बोलते हैं, मीठा तेल भी बोलते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी का ले लें, रोगन कुजंद तिल का तेल। अब आपने तिल का तेल को कढ़ाई में डाल देना है और इसको गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाए तो ये जो हमने नींबू का पानी और कलमी शोरा मिक्स किया था इस तेल में डाल दें और अच्छी तरह इसको जला लें। जब ये तेल सारा जल जाए तो उसमें आपने लेनी है जौंक। जौंक आपको ताज़ा मिल जाए, किसी भंगी के पास से मिल जाती हैं, तालाबों में मिल जाती हैं। अगर आपको ज़िंदा मिल जाए तो सबसे बेहतर है, ये आपने ले लेनी है 6 अदद। अगर आपको ज़िंदा ना मिले, पंसारी की दुकान से आप ख़रीद लें, तो ये कोशिश करें कि कम से कम 25 ग्राम हो और इसको रात को भिगो दें पानी में। सुबह उठ कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये पानी में भिगो देंगे तो इसको फिर उसी तेल में डाल देना है और अच्छी तरह जला लेना है। जब ये अच्छी तरह जल जाए तो इसमें आपने अंडे, देसी अंडे, बमै, सफ़ेदी, जर्दी आपने डाल देने हैं 4 अदद। 4 अदद अंडों को भी अच्छी तरह इसमें जला लें। इसमें से तेल निकलेगा, तेल उस तेल में शामिल होता जाएगा। जब अच्छी तरह जल जाए तो आपने ले लेना है शहद का छत्ता। ये शहद का छत्ता जो आपने लेना है वो छत्ता लेना है जिसमें मक्खियाँ अंडे देती हैं। जिनमें मक्खियाँ अंडे देती हैं वो छत्ता आपने लेना है और इसको भी इसमें अच्छी तरह डाल के जला लेना है। और लीजिए आपका ये तेल तैयार है। आपके पास तेल तैयार हो गया। अब इसकी एहतियात ये करनी है कि जब आपने तेल को तैयारी शुरू करनी है, सबसे पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं। इसके कहीं छींटा ना पड़े, ये तेल आपके कहीं जिस्म पे लगे ना, ये बहुत एहतियात करनी पड़ेगी मोहतरम आपको।
اور یہ تیل تیار ہے، یہ کسی لکڑی کی مدد سے یا کسی کاٹن کی مدد سے گلوز پہن کر جو جگہ جہاں بال چر ہے، جہاں پہ آپ کا گنج پن ہے، وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اگر یہ کہیں بھی لگ گیا، آپ کے کسی جسم کے حصے پہ لگ گیا، آپ کے ہاتھوں پہ، آپ کی انگلیوں پہ، تو وہ وہاں پہ اس بال آپ کے اگ آئیں گے، اس لیے آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ آئل آپ نے 2 سے 3 دفعہ صرف لگانا ہے، ایک ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں لگانا، اور انشاءاللہ 2 سے 3 دفعہ لگانے سے ہی آپ کا مکمل طور پر جہاں جہاں آپ لگائیں گے وہاں بال اگائیں گے، چاہے بال چر ہو، چاہے گنج پن کا علامت ہو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ کامیاب بہت اچھا اور اکثری نسخہ ہے۔ اس نسخے کو، اس آئل کو استعمال کیجئے اور مجھے اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔